अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। कराची के हवाले से आपको खबर देते चले, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के इलेक्ट्रिक ने इस वक्त पावर परचेज एग्रीमेंट जो कि 450 मेगावाट का कराची की बिजली की सप्लाई के लिए नेशनल ग्रिड के साथ किया था। अब उसका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान जो कि उसके बकाया जात तकरीबन 300 अरब के बराबर रहते हैं, उसमें ये पैसे एडजस्ट करे और इन्हीं पैसों के जरिए वो जितनी भी पेमेंट्स बनती है उनको इसी में शेड्यूल कर ले। के इलेक्ट्रिक जो कि पैसे बनते हैं अब वो अदा नहीं करेगा और हुकूमत के पास जो इस वक्त के इलेक्ट्रिक को पैसे देने थे उन पैसों को इस जगह पर एडजस्ट कर ले और एडजस्ट करने की सूरत में जितने भी पैसे बचते हैं वो भी के इलेक्ट्रिक को वापस कर दे। और अगर के इलेक्ट्रिक को कुछ देने होंगे तो के इलेक्ट्रिक दे देगा। अगर इस हवाले से बात करें तो तकरीबन 450 मेगावाट का नेशनल ग्रिड से सप्लाई के थ्रू जो कि नेशनल ग्रिड के जरिए आना था 450 मेगावाट, वो इस वक्त केडीए की स्कीम 33 के अंदर जाम शोरों से पहुंचा दिया गया है लाइनों के जरिए और अब इसके जरिए आगे की सप्लाई की जाएगी। याद रहे कराची के अंदर जब पिछले साल बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी, उस गर्मी के नतीजे में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का सामना था और एक ही बात सामने आ रही थी कि एसएसजीसी से गैस नहीं मिल रही है, एलएनजी पर बिजली बनाई गई, फर्नेस ऑयल पर बिजली बनाई गई, जिसका खमियाजा कराची वालों को भुगतना पड़ा। और के इलेक्ट्रिक्स के अगर आदाद शुमार की बात करें तो तकरीबन 165% इजाफा हमें नजर आता है पिछले साल के मुकाबले में, जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक तकरीबन 3 अरब के नुकसान पर पहुंचा था। जबकि अगर 2019 की बात करें तो 2019 के अंदर 17 अरब के मुनाफे पर के इलेक्ट्रिक खड़ा हुआ था और उसकी यही वजह थी कि पिछले साल के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल से बिजली बनाई थी, महंगी गैस से बिजली बनाई थी और उसका खमियाजा अब कराची वालों को भी भुगतना पड़ा था। अब के इलेक्ट्रिक के पास चूंकि नेशनल ग्रिड से तकरीबन 450 मेगावाट आ रहा है और उस 450 मेगावाट को केडीए की स्कीम 33 तक पहुंचा दिया गया है, तो अब के इलेक्ट्रिक सप्लाई को बेहतर कर सकता है। और गर्मियों के अंदर जो पिछले साल लोड शेडिंग बहुत देखी गई थी, जो पिछले साल लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना था, इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया था, उन तमाम लोगों को वो नुकसानात नहीं उठाने पड़ेंगे। इस हवाले से अगर हुकूमत के साथ नंबर्स की बात करें तो तकरीबन 200 अरब का कर्जा है, 200 अरब के वाजिबात हैं जो कि हुकूमत को अदा करने हैं के इलेक्ट्रिक को। इसी तरह से 90 अरब बनते हैं जो कि वाजिबात बनते हैं के इलेक्ट्रिक के। 200 अरब की मार्कअप बनती है, 200 अरब के ऊपर जो के इलेक्ट्रिक ने रेट लगाया था उस हिसाब से मार्कअप बनता है 90 अरब का और तकरीबन ये 290 अरब बनते हैं। और के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 300 अरब की जो एडजस्टमेंट आ रही है वो इन्हीं पैसों के साथ कर ली जाए। इस हवाले से जो भी डिटेल होगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। मजीद खबरों और डिटेल्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।